आओ तुम्हें अली के इल्म की झलक तो सत आज तक सुने ना आवाज आई है मैं सिर्फ आवाज आई है कहना मैं पूरी दलील नाल गल करे ओहदे आवाज आई है मैं दा कुरान है अली दी शान कुरान है अली दी शान नबी दा फरमान है अली दी नस्ल को अल्लाह जन्नत दा वारिस नहीं बनाया जन्नत दा मालिक ते जन्नत दा सरदार ये वास्ते जन्नत में जाना चाहती तो अली दी मोहब्बत दिल च समा नहीं पस जिंदे दिल च अली कहनी काबे दे रब दी कसम है ओदी जन्नत च जाके और अली दे इल्म दी सिर्फ एक झलक कर देना आपने आमतौर पे एक बात सुनी होगी कि हजरत उमर ने 2-3 मौके पर एक जुमला कहा था लौला अलीयुन लहलक उमर हजरत उमर दूसरे मकाम पे आख्या जे अली ना होता उमर मर वेदा पूरी तवज्जो लौला अलीयुन लहलक उमर अगर अली ना होता उमर हलाक थी वेदा उमर मर वेदा आ आज मैं ते गुड्डस सा जो उमर है आख्या क्यों बोला 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 आओ मैं बात को आगे बढ़ाता चलूं कि ये हजरत उमर ने कहा क्यों था हजरत उमर अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर की अदालत है हजरत अली शेर खुदा काजी और कुज़ात हैं चीफ जस्टिस है उमर की अदालत में साथ बैठे हैं एक मुकदमा उमर की अदालत में है पूरी तवज्जो से सुनना शायद किसी को इबरत आ जाए और उसकी आखिरत बच जाए बड़ा अजीब वाक़या सुना रहा हूँ शायद आपने कम सुना हो हाँ एक बच्चा लाया गया हजरत उमर की अदालत में केस क्या है कि हुजूर अमीरुल मोमिनीन इस बच्चे ने ये किसी का गुलाम था इसने अपने आका को अपने मालिक को कत्ल कर दिया है हजरत उमर ने पूछा बच्चे से तूने कत्ल किया है उसने कहा हाँ जी मैंने कत्ल किया है हजरत उमर ने कहा क्यों उसने कहा जी वो मेरे साथ बदफेली करता था लवातत करता था कौम लूत का अमल करता था इसलिए मैंने अपनी इज्जत और गैरत में आकर उसे कत्ल कर दिया हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है पूरी तवज्जो से सुनना हजरत उमर ने कहा कोई गवाह है तो उस बच्चे ने कहा हुजूर ऐसा अमीरुल मोमिनीन ऐसे काम तो खलवत में छुप के होते हैं गवाह तो कोई नहीं है वो छुप कर मुझ पे हमला करता था तो हजरत उमर ने कहा मैं तो शरीयत का पाबंद हूँ कि अगर गवाह है तो मैं तुझे माफ कर सकता हूँ बरी कर सकता हूँ अगर गवाह नहीं है तो फिर तुझे कत्ल के बदले कत्ल किया जाएगा तू किसास में कत्ल होगा वो बच्चा चीखने चिल्लाने गिड़गड़ाने लगा रोने लगा और कस्में उठाने लगा अमीरुल मोमिनीन मैं बेगुनाह हूँ वाक़अतन वो मेरे साथ ऐसा करता था इसलिए मैंने ये अमल किया और उसे कत्ल किया हजरत उमर ने कहा मैं बगैर गवाहों के तेरी बात और तेरी दलील कबूल नहीं कर सकता साथ अली शेर खुदा बैठे थे अली और मुर्तजा ने कहा अमीरुल मोमिनीन अगर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं अली दे नाम ते जोरदार सुभान हुजूर इजाजत हो तो ये फैसला मैं कर दूं हजरत उमर ने कहा अली तुम तो वो हो जिसके लिए पैगंबर ने कहा अक़ज़ा हूं अली तो सबसे अच्छा फैसला करने वाला है अली तो सबसे बड़ा फैसला है काजी और कुज़ात चीफ जस्टिस है अली तुम करो ये फैसला अली शेर खुदा ने कहा ठीक है उमर मुझे थोड़ा सा वक्त दे हजरत अली उठे बच्चे को साथ किया पुलिस को साथ किया और कहा मुझे उस मरने वाले की कब्र पे ले चलो पूरी तवज्जो उलमाए कराम या शेख इधर देख या शेख इधर देख प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी मैं दिल से बोलता हूँ और दिल की तवज्जो चाहता हूँ बिल्कुल आखिरी जुमले हैं मेरे मैं थोड़े जेबा का खाली नहीं करूँगा सिर्फ थोड़ी अखी की तवज्जो मंगना मैं खुदा तू कि डेढ़ को मैं आप थप्पी कर देता डे के मैं डेढ़ वास्ते चाहिए मैं पैसे वाला कह नहीं मैं सिर्फ तवज्जो वाला ताकि तेरे दिल में मैं कोई नजरिया ते अपना मसला की तर्जुमा नहीं पा इसलिए तवज्जो मेरी तरफ से नहीं रखा करो ताकि मैं बदज़ौक़ होकर ना बोलूं ज़ौक़ से बोलूं अब अली ने कहा उमर थोड़ा सा वक्त चाहिए अली उठे बच्चे को साथ लिया पुलिस को साथ लिया और कहा मुझे उस मरने वाले की कब्र पे ले जाओ कब्र पे ले जाया गया अली शेर खुदा ने कहा इसकी कब्र खोलो कब्र खोली गई हजरत अली कब्र के अंदर खुद गए पूरी तवज्जो रखना अली कब्र के अंदर खुद गए और अंदर गए 1-2 मिनट के बाद बाहर आ गए और कहा कब्र बंद कर दो कब्र बंद कर दी हजरत उमर की अदालत में वापस आ गए अमीरुल मोमिनीन के पास और हजरत उमर से कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह है बेकसूर है इसे बाइज्जत बरी कर दो हजरत उमर ने कहा अली इसका गवाह मिला अली ने कहा बिल्कुल मिल गया हजरत उमर ने कहा बच्चा तो कहता था कोई गवाह नहीं है अली का जवाब सुन तेरा ईमान ताज़ा हो और तुम्हें अली की दूर अंदेशी का अंदाजा हो अली ने कहा उमर ये बच्चा बेगुनाह था अगर इसका गवाह जमीन के
نہیں تھا، میں نے اس کی گواہی زمین کے اندر سے تلاش کر لی۔ عمر نے پوچھا علی وہ کیسے؟ علی وہ کیسے؟ حضرت علی نے کہا، پوری توجہ آخری جملہ ہے، حضرت علی نے کہا عمر میں نے حضور سے اپنے کانوں سے سنا تھا، حضور سے اپنے کانوں سے سنا تھا۔ ماشاءاللہ میرے بھائی آگے ہیں، اب آپ کو تڑپائیں گے، ہلائیں گے، ہاں پوری توجہ میں آخری 2-3 منٹ لے رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا عمر اس کا گواہ اگر زمین کے اوپر نہیں تھا تو میں زمین کے اندر سے اس کا گواہ لے آیا۔ عمر نے پوچھا علی وہ کیسے زمین کے اندر سے گواہ؟ علی نے کہا امیر المومنین میں نے اپنے کانوں سے حضور کی حدیث سنی تھی۔ حضرت علی فرمانے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا، حضور نے فرمایا کہ جو انسان کسی مرد یا بچے کے ساتھ قوم لوط والا عمل کرے گا، بدفعلی کرے گا، جب وہ مرے گا تو اللہ اس کے مرنے کے بعد اس کی میت کو اس کی قبر سے فرشتوں کے ذریعے اٹھوا لیتے ہیں اور قوم لوط کے قبرستان میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ جو سخت عذاب وہاں ہو رہا ہے وہ یہاں نہ ہو، تاکہ دوسرے مردوں کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو میں نے قبر کھودی اور اس کے اندر گیا، میں نے دیکھا اس شخص کی میت قبر میں نہیں تھی، تو میں سمجھ گیا کہ یہ بچہ سچا ہے، وہ قوم لوط کا عمل کرتا تھا، اللہ نے اس لیے اس کی میت کو یہاں سے غائب کر کے قوم لوط کی قبرستان میں ڈالا۔ امیر المومنین اس بچے کو بری کر دو۔